हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला था। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? तो कभी समाप्त न होना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा हम लोग का। तो के लिए आ जाए, ये सब आ जाए तो कौन सा समास में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। इसका उदाहरण एक है राज्य भवन। कौन सा है? राज्य भवन। इसका क्या हो जाएगा? राज्य के लिए भवन, राज्य के लिए भवन हो जाएगा। के लिए ये सब कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देखिए दिंगों को हम लोग कैसे समझते हैं? तो गिनती की संख्या आ जाए, जैसे त्रिलोक हो गया, त्रिलोक यानी 3 लोक हो गया। चौपाई आ गया, चौपाई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह का आ जाए संख्या तो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो द्वंद्व समास का होता है माता पिता हो गए, माता पिता हो जाएंगे, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे ऑप्शन को भी आप लोग छाट कर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो रसायन व्यंजन संधि नहीं। रसायन कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। राइट आंसर हो जाएगा रसायन। रसायन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रस जोड़ आयन। रस जोड़ आयन हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का डी रसायन। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। जो पूजा के योग हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पूज्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर है, अमर है, देव है, सुधाकर नहीं है। सुधाकर किसका है? तो चंद्रमा का है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचाना। विशेष यानी कि खास होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न में बोला है चौगुना, चौगुना, तिगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। इस बोले तो कौन सा वाचक हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक कैसे पहचानते हैं? चौगुना आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना आ जाए, 6 गुना, जितना भी आ जाए सब कौन सा हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? तो गरीब जातिवाचक है, यानी कि गरीब जातिवाचक है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। किसी भी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। गरीबों से क्या हो रहा है? गरीब से क्या हो रहा है? पूरा गरीबों का बोध हो रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण यानी कि तेज हो जाता है एकदम, तब हो जाएगा इसका मंद। विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? मंद। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक कौन सा होता है हम लोग का? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हम लोग का, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो अनेक निरपराध दंड के भागी हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। चलिए अचल साहित्य किस साहित्यकार का उपनाम है? अचल रामेश्वर शुक्ल का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। यही पूछा जाएगा कि बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? तो नवीन है। नवीन अन्य नाम से पुकारा जाता है। हरिवंश राय बच्चन सुने होंगे, बच्चन। इनका उपनाम क्या है? बच्चन। बद्रीनाथ भट्ट का क्या है? सुदर्शन भी कहते हैं लोग, सुदर्शन। तो उपनाम इनका याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रेम सागर किसकी कृति है? तो लल्लू लाल की है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और यही पूछा जाएगा कि इनका और कौन कौन सा हो सकता है हम लोग का? तो देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। राजनीति हो गया, शंकुंतला हो गया, और माधविलास हो गया, बैताल पचीसा हो गया। ये सब किसका है? लल्लू लाल का कृति है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकार के कितने भेद है? तो 2 भेद है। मुख्य कितने भेद है? 2 है। और कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अर्थालंकार, अलंकार। ये दोनों याद कर लीजिएगा, 2 होते हैं। अलंकारों के मुख्य कितने भेद? 2 भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। दी गई पंक्तियों के छंद बताना। सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजी मनोकामना तुम
तुम्हारी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौपाई है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आचार्य भरत के रस सूत्र की उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? अनुमितिवाद का स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? सी, आचार्य शंकुक ने किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जो चल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और इसी तरह देख लीजिए आप लोग, तो निश्चय दे दिया जाएगा। निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निश्चय का संधि विच्छेद निह जोर चय हो जाएगा। और यही पूछ जाएगा निश्चल का क्या हो जाएगा? निश्चल, तो निह जोर छल। निस्तार का दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? निह जोर तार। तो इस तरीके से आप लोग संधि विच्छेद बनाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। देखिए चौराहा शब्द में समास है, पहले भी हम बता चुके हैं कि देखिए जब भी संख्या का बोध हो तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। देखिए चौराहा हो गया, त्रिलोक हो गया, त्रिलोक बोल दे, त्रिलोक बोल दे, चौपाई बोल दे, चौराहा बोल दे, सब क्या है? संख्या है। चौराहा यानी कि चार। देखिए इस तरह से होता है चौराहा, जहां आप लोग का नीचे से चौराहा यानी कि चार संख्या का बोध कर रहा है रास्ता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, डिंगू। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ उ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का हो जाएगा? पश्च संवृत्ति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी, पश्च संवृत्ति का। इसका क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, जीभ का पश्च यानी कि पिछला भाग कार्य करता है, उसे पश्च संवृत्ति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, दीर्घ उ। और कौन कौन सा है? देखिए स्वर कौन सा हो गया? आ हो गया, उ हो गया, औ हो गया, हर्ष हो गया, दीर्घ, ये सब क्या है? पश्च संवृत्ति के उदाहरण है। जैसे आ, ओ, औ, उ, दीर्घ, ये सब क्या है? जीभ के पश्च भाग कार्य करते इसमें बोलने में। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। जिन निम्न में कौन सा वाक्य भूतकाल का है? देखिए यदि वह जाता तो मैं भी जाता। देखिए ये भूतकाल का बात कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। मोहनी खाती होगी, उसने खाया, मोहन ने पढ़ा, ऐसे भी वर्तमान काल का बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वह काम बहुत ढंग से करते, इस वाक्य का काल पहचाना है। सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। सामान्य वर्तमान का किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया या समान वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? समान वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह खाता है, देखिए वह खाता है, वह खाता है, वह देखता है, वह सोता है। तो इसमें देखिए वह काम बहुत ढंग से करता है, तो क्या कौन सा काल हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। राइट आंसर डी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।